हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव आज आपके साथ में लेकर के आया हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बिना वजह के कि एलिमिनेशन मेथड को आखिर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस को कैसे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बिना वजह के स्टार्ट करते हैं सेशन का। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपका एलिमिनेशन मेथड के लिए आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये है, द रेशियो ऑफ इनकम्स। एक सेकेंड बच्चों। यस, the ratio of incomes of the ratio of incomes of two-person is 9:7, and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly expenses. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं let their incomes be 9x and 7x, 9x and 7x, and their expenditures be, and their expenditures be, इसको हम लोग y में मान लेंगे 4y एंड 3y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? देखो, दोनों ही ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, दोनों ही बारी बारी, ईच मतलब क्या, प्रत्येक दोनों 2000 बचाने में सफल रहते। तो दो इक्वेशन आपका बना, एक तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, और दूसरा क्या हो गया 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब ये इक्वेशन 1 है आपके सामने, ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो x वाले टर्म या तो y वाले टर्म को इक्वल करना होता है। तो हमारे लिए ज्यादा आसान क्या रहेगा, 9 7 को इक्वल करना। अगर 9 और 7 को इक्वल करना है तो 9 और 7 का जो एलसीएम है उसके बराबर इसको लाना पड़ेगा। 9 और 7 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 63 होता है। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग y के टर्म को अगर हम लोग इक्वेट करना चाहें तो ज्यादा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 12 होगा। 4 को अगर हम लोग को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 को अगर हम लोग को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इक्वेशन, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, 9 3 जा 27, 27x, फिर क्या था माइनस 4y, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस 12y इक्वल टू, फिर यहां देखिए 2000, 2000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों 6000। ठीक इसी तरीके से अगले वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 7 जा क्या होगा बच्चों 28x। ठीक है, अगला क्या है माइनस 3y, तो माइनस 12y लिखेंगे इक्वल टू 4 है ना, 4 से 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8000 आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग को या तो ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट। अगर सेम टू सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नीचे वाले का साइन चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे तभी जाकर के वो कैंसिल होगा। अगर सेम साइन नहीं होकर के अपोजिट साइन रहता तो ऐड कर देते। यहां पर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस इक्वेट होकर के सॉल्व हो गया, और ये जो है सॉल्व करके कितना आया बच्चों माइनस एक्स, और इधर सॉल्व करके क्या आया बच्चों माइनस 2000। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया बच्चों x इज इक्वल टू हो गया 2000। अब x का वैल्यू आप लोगों को पता हो गया। अब आप लोग एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं और सेविंग्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। मंथली इनकम 9x एंड 7x। तो क्या कहेंगे, दियर मंथली इनकम्स आर, दियर मंथली इनकम्स आर 9x और 7x था ना, 9x एंड 7x। तो 9x का क्या हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू 2000, 9 इंटू 2000 इज 18,000, और अगले का क्या होगा 7 इंटू 2000 यानी 14,000। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुकाबले।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर छोटे नंबर्स हैं तो जब बड़े आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उसमें हम लोग को एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. Sum of two-digit number, मान लेते हैं कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है उसका यूनिट डिजिट में y है और टेंस डिजिट पर, यूनिट डिजिट में x है और टेंस डिजिट पर y है। तो आपको पता होगा बच्चों, सपोज करिए कि एक नंबर लेते हैं हम लोग 23 लेते हैं, तो 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 23 को लिख सकते हैं 20 + 3। इट मीन्स क्या हुआ? 2 × 10 + 3 × 1। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मान के चलिए ये नंबर हम लोग ले रहे हैं तो ऐसे हम लोग yx नहीं लिख देंगे। yx का मतलब होता है y × x। इसको हम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा? 10y + x। मान लिए कि ये आपका 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, लेट ओरिजिनल नंबर बी 10y + x। फिर क्या कर रहा है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट्स विल बी 10x + y। अब देखिए y के जगह पर x आ गया, x के जगह पर y आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10x + y लिखेंगे। क्या कर रहा है? इस दोनों का सम, इसका और इसका सम क्या हो जाएगा? इसका और इसका सम है बच्चों 66। तो एक इक्वेशन आपका क्या बना? 10y + x + 10x + y, सम है ना, ऐड कर दिए, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 66। सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 11x हो गया और ये 11y हो गया। तो अगर हम लोग देखिए 11x + 11y इक्वल टू क्या हुआ? 66। 11 कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? x + y इक्वल टू 66/11, काट कर आ जाएगा 6। यानी आपका एक इक्वेशन हो गया बच्चों x + y इक्वल टू 6। ठीक है, और दूसरा देखिए, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर्स। यानी दोनों जो डिजिट है उसमें डिफरेंस कितना का है? 2 का डिफरेंस है। या तो हम लोग y - x = 2 ले लें, या नहीं तो x - y = 2 ले लें। अब हम लोग को पता नहीं ना बच्चों कि x बड़ा कि y बड़ा, ये पता नहीं, तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो पहले हम लोग इससे लेकर के ट्राई करके देखते हैं, x - y = 2 से ट्राई करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, इस दोनों में से कोई सेकंड इक्वेशन है। तो अगर हम लोग x - y = 2 लेते हैं सेकंड इक्वेशन, तो देखिए इसमें कोई इक्वेट करने का आवश्यकता है क्या? हम लोग को ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, एक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड कर दें तो देखिए y वाला जो है अपोजिट साइन ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, x x जुड़ करके हो जाएगा 2x और ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 8। इससे क्या होगा बच्चों? x बराबर आ जाएगा 8/2, यानी x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अगर x का वैल्यू 4 है तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग को पुट करके दूसरा दूसरा हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है? x + y = 6। x की जगह दे दिया 4, y की जगह y बराबर हो गया बच्चों 6 - 4 यानी कि 2। तो अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर देखें इस केस में, ये केस 1 मान लेते हैं बच्चों, केस 1 जिसमें हमने ये वाला इक्वेशन लिया। अगले वाले केस में हम लोग दूसरा इक्वेशन लेंगे। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ओरिजिनल नंबर जो हमने माना था, ओरिजिनल नंबर जो माना था, क्या माना था? 10y + x माना था ना। देखिए 10y + x था ना, 10y + x। तो 10y + x क्या हो जाएगा? 20 + 4 यानी 24। ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। अगर हम लोग सेकेंड केस लेते हैं, अगर हम लोग सेकेंड केस लिखते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग ले लेते हैं y - x। पहला था x + y = 6, x + y = 6। और दूसरा केस क्या है बच्चों? y - x = 2, y - x = 2। तो ऐसे केस में हम लोग भी फिर से ऐड करेंगे बच्चों। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, 2y = हो जाएगा 8। इस केस में y = हो गया 4। तो x इक्वल टू क्या होगा? चलिए देखते हैं। x + y = 6 है, x की जगह x, y की जगह दिया 4 = 6। x बराबर क्या हुआ? 6 - 4 यानी 2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? इस केस में जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 42 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10y + x यानी
40 प्लस 2 यानी 42। तो दो केस आपके पास, या तो 24 या तो 42। और देखा जाए तो दोनों ही सही है, क्योंकि 24 का अगर हम रिवर्स करेंगे तो 42 आएगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो सम होगा क्या होगा, 66 होगा बच्चों। और दोनों दोनों का जो डिजिट है 4 और 2 में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल जो कि स्टार्ट किया गया था एग्जाम्पल के द्वारा आपके एनसीईआरटी में। अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से ही आपको इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया बच्चों सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए इसमें ये 2x और यहाँ x है। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको किसी से नहीं यानी 1 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 2x। ध्यान रहे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सबका मल्टीप्लाई होगा। 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया यानी वही रहने दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको ऐड करने की जरूरत है या सब्ट्रैक्ट करने की, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि नीचे का साइन को चेंज करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। अगर ऐसा ही रहने देंगे तो ऐड होकर के 4x हो जाएगा। तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, ये चला गया बच्चों। ये दोनों जुड़ करके हो गया 5y, क्योंकि दोनों का सेम साइन हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों 6 हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू इसको हम लोग किसी में भी पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट से x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 6/5, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 6/5, यानी क्या हो जाएगा 19/5। x का वैल्यू आ गया 19/5 और y का वैल्यू है 6/5। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, सेम क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा क्या है बच्चों 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर x को यहीं रहने दे, y को उधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा बच्चों y 5 माइनस वाई। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, x की जगह पर 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी क्या हो गया बच्चों, ये दोनों सॉल्व होकर के -5y, 10 को उधर भेज दिया, 4 माइनस 10 माइनस 5y इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आया बच्चों 6/5। देखिए इधर भी क्या आया था y इक्वल टू 6/5, इधर भी क्या आया y इक्वल टू 6/5। तो कोई भी मेथड से बनाइए आएगा बात आपको बराबर ही। अब इसको हम लोग को इसमें पुट करना होगा, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, इट मीन्स 19/5 सॉल्व कर करके आएगा आपको, जैसे यहां पर सॉल्व करके आया। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा एक क्वेश्चन है इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें इसका और इसका एलसीएम, देखिए ये ज्यादा आसान है। ये 4y है, ये 2y, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा इक्वेट होकर के 4y हो जाएगा। इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अगला क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया सबको, ऑलरेडी अपोजिट साइन है तो इसको ऐड करेंगे बच्चों। ठीक है, ऑलरेडी अपोजिट साइन है तो इसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये चला गया, ये क्या हो गया बच्चों 7x और ये क्या हो गया 14। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2। अब इसका वैल्यू हम लोग किसी में भी पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। लेट से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया बच्चों 3x, x की जगह पर दे दिया 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, उधर गया तो क्या हो गया -6। 4y इक्वल टू हो गया 4, 4 से ये कट गया 1 बार में, यानी y का वैल्यू हो गया 1 और x का वैल्यू हो गया 2। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में बनाते हैं बच्चों। क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें ज्यादा आसान क्या रहेगा, इसको ये देखिए सब 2 2 है ना, इसमें से ज्यादा आसान रहेगा। इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 2 कट गया, यानी x बराबर क्या हो गया बच्चों
x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x बराबर क्या दे देंगे 1 प्लस वाई। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, चलिए इसमें पुट करते हैं, क्या होगा 3 × 1 + y + 4y = 10, 3 + 3y + 4y = 10, 7y = क्या हो गया बच्चों 7, 3 जाएगा उधर, 10 में से माइनस होकर के 7 हो गया, 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया बच्चों। अब y का वैल्यू 1 आ गया तो किसी में इसमें पुट कर देते हैं, x = 1 + y है ना, तो 1 + 1 यानी 2। देखिए यहाँ x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, यहाँ पर भी क्या आया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। देख पा रहे हैं आप लोग किस तरीके से सेम टू सेम रह रहा है। चलिए अब ये इसको इक्वेशन 1 माना है, इक्वेशन इसको इक्वेशन 2 नहीं मान सकते, इसको पहले हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा बच्चों, दोनों को अरेंज करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y = 4, और इसको लिख सकते हैं 9x - 2y = 7। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसमें किसको आसान रहेगा इक्वेट करना। देखिए ये 9 है ऑलरेडी और इस 3 है, इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बड़े आराम से हमारा काम हो जाएगा। इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं 1 से मल्टीप्लाई करना है। 9x माइनस 15y = 12। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों 9x - 2y = 7। चलिए इसको इक्वेट करते हैं। ऑलरेडी देखिए सेम टू सेम साइन है तो साइन माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये गया, ये क्या हो गया बच्चों -13y, और इधर क्या हो गया बच्चों, इधर क्या हो गया सॉल्व करके 5। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और इसमें किसी से नहीं, 9x - 2y 7। नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये गया, ये क्या हो गया बच्चों -13y, ये हो गया 5। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा 5/-13 यानी -13/5। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किसी में भी, इसमें या इसमें। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं 3x - 5y, 3x - 5y, 5 इंटू -5 इंटू -5/13 क्या हो जाएगा +25/13 = 4। 3x = हो जाएगा बच्चों 4 - 25/13, 13 4 जा क्या होता है बच्चों, 13 4 जा 13 4 जा 52, 52 - 25/13, 52 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 12 में से 5 गया तो 7, और 4 में से 2 गया तो 2, 27/13। ठीक है, 27/13, यानी x का, अभी रुकिए बच्चों एक सेकेंड, 3x = क्या आया, 3x = आ गया बच्चों 27/13, 27/13, तो x = क्या हो जाएगा 27/13 इंटू 3, यानी 27/39। ठीक है, वैसे ये कट भी रहा है बच्चों, देखिए ये कट रहा है, 3 से ये 9 बार में गया तो क्या हो गया बच्चों 9/13, यानी x की वैल्यू आई 9/13, और y की वैल्यू क्या आई बच्चों, y की वैल्यू आई -5/13। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने में कुछ और आ जाता है या यही आता है। ठीक है, तो चलिए क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 3x - 5y, 3x - 5y = 4, इक्वल टू 4, और अगला क्या है, अगला है 9x - 2y = 7, 9x - 2y = 7, 9x - 2y = 7। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसमें ज्यादा आसान रहेगा, इसमें से या इसमें से, आई थिंक इसी को करके देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों। 9x = 7 + 2y, x = 7 + 2y/9। अब x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, चलिए 3 इंटू वट 7 + 2y/9 - 5y = 4,
3 से ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। एलसीएम ले लिए 3, 7 + 2y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15y इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्व करके, 7 - 13y, 3 को उधर भेज दिया तो क्या हो गया 12 - 13y इक्वल टू 7 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा 5, y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों -5/13। इसमें भी क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू क्या है -5/13, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या था 7 + 2y/9, x इज इक्वल टू 7 + 2y, 7 + 2y बाय क्या है 9/9। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे y की वैल्यू को, 2 × y का वैल्यू क्या है बच्चों -5/13, तो -5/13 यहाँ लिखा, बाय 9 लिखा, ठीक है। तो 7 - 10/13/13/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो 13, 13 7 जा 91 -10/9, क्या हो गया बच्चों 81/13 × 9, 9 9 जा 81, देखिए 9/13 इसमें भी आ गया, 9/13, x की वैल्यू आई 9/13 और y की वैल्यू आई -5/13। क्या ये सेम टू सेम है इसके जैसा, देखिए 9/13 और -5/13, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए x को अगर हमको सेम टू सेम बनाना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ x और यहाँ क्या x/2, तो x/2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से 4 2 गुना होकर के क्या हो जाएगा +4y/3 - 2, ठीक है। और इसको ऐसा ही उतार देंगे x - y/3 = 3। अब देखिए क्या करने की जरूरत है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये गया। अब ये दोनों सॉल्व करके देखिए, दोनों के नीचे क्या है 3, तो जुड़ जाएगा बड़े आराम से, क्या लिख देंगे 5y/3 = -5, 5 से 5 गया 1 बार में, यानी y = क्या गया बच्चों -3, ठीक है। 3 गया उधर मल्टीप्लाई में, y = -3। अब हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो चलिए पहला क्या है, सेकंड इक्वेशन में पुट करते तो ज्यादा आसानी से बनेगा, x - y/3 = 3, ठीक है। और y का वैल्यू क्या आया -3, y का वैल्यू आया -3, तो माइनस -3 क्या हो जाएगा बच्चों +3 हो जाएगा, -3 + 3/3 = 3, ये गया, x बराबर आ गया 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए इसको करना ज्यादा आसानी से बनेगा बच्चों, x = क्या दे देंगे 3 + y/3, ठीक है। यानी क्या हो गया 9 + y/3, x के जगह पर ये डाल देते हैं, चलिए 9 + y/3/2 यानी 3 2 जा 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6, + 2y/3 = -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 9 + y ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, 3 2 जा ना, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4y = -1, क्या हो गया बच्चों यहाँ 6y + 9, 6 को उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा -6, तो 6y = क्या हो गया बच्चों 9 उधर गया तो -15, y = क्या हो जाएगा -15/6, -15/6 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, -5/2 आ गया। क्या -5/2 आया था किसी का, नहीं आया था, इसका मतलब इसमें कुछ हमने गड़बड़ किया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, x = क्या हो जाएगा बच्चों y/3 इधर आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है। यहां हमने पुट कर दिया 9 + y/2 / 3/2, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 6,
प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। एलसीएम हो गया 6, 6 1 जा 6, इसलिए ऐसा ही उतर गया। अच्छा यहाँ देखिए y और 4y जुड़ करके क्या होगा, 5y होगा ना। थोड़ा सिली मिस्टेक के कारण कैसे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -15। 5 से ही कट गया 3 बार, यानी y का वैल्यू आ गया -3। इधर भी y का वैल्यू -3 ही आया था, आया था, ठीक है। यानी अब हम लोग सही बना रहे हैं। अब y का वैल्यू -3 आ गया। अब इसको हम लोग को पुट करना होगा किसी में, मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, x - y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। अभी हमने किसका वैल्यू निकाला बच्चों, y का वैल्यू निकाला -3, y का वैल्यू -3, तो x -3 इज +3/3। सेम टू सेम चीज हो रहा है। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है क्या बच्चों, x/y है। अगर हमने क्या किया, 1 ऐड किया न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर से, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे हमारा इक्वेशन क्या बना बच्चों, x + 1 इक्वल टू y - 1। इधर क्या, हम 1 से मल्टीप्लाई होकर के वही हो जाएगा। x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1 - 1, यानी x - y इक्वल टू हो गया -2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। x/y में क्या हुआ बच्चों, अगर हम लोग इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इससे हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा बच्चों, 2x = y + 1, यानी 2x - y = 1। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, x - y = -2, x - y = -2। ये है दूसरा इक्वेशन, ये है पहला इक्वेशन। क्या इसमें दोनों कोई चीज सेम टू सेम है, बिल्कुल। y दिख रहा है आपको सेम टू सेम, तो बड़े आराम से बन जाएगा 2x - y = 1 और x - y = -2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि साइन चेंज करने का जरूरत है, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है बच्चों। ये चला गया प्लस माइनस, और ये क्या हो गया सॉल्व करके, x इधर क्या हो गया 3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब x के वैल्यू को हम लोग को पुट करना पड़ेगा किसी में, इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - y = -2 माइनस y = क्या, -5, माइनस माइनस कैंसिल, y = हो गया 5। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 साल थी, तिगुनी थी अपने सोनू के एज से। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी। पहले तो हम लोग मान लेते हैं नूरी का एज x, ठीक है। नूरी के एज को x मान लेते हैं और सोनू के एज को y मान लेते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा आप, लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड x years एंड सोनू बी y years। अभी देखिए मैं सीधा डायरेक्ट बना रहा हूं आपको, 5 साल पहले की बात है, ठीक है। 5 years ago, 5 years ago अगर हम लोग देखें तो नूरी का एज क्या होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए नूरी का एज, x - 5 years, और सोनू का एज क्या होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, y - 5 years, ठीक है। और क्या कर रहा है, इसमें एक रिलेशन है कि नूरी जो थी वो थ्राइस थी, यानी नूरी का जो एज है वो तिगुना है सोनू के एज से। दिस इज, इससे एक इक्वेशन बनेगा अपना, x - 5 = 3y - 15, x - 3y = -5 उधर गया तो क्या हो गया बच्चों, +5 यानी -10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या करा बच्चों कि 10 साल बाद, तो पहले हम लोग 10 साल बाद अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, 10 years लेटर। ध्यान रहे अभी प्रेजेंट का जो एज है बच्चों वो x और y है। 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद की अगर बात करें बच्चों तो नूरी का एज क्या हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग, नूरीज एज
नूरी का जो एज हो क्या हो जाएगा x+10, और सोनू का एज क्या हो जाएगा बच्चों, सोनू एज y+10। ठीक है, अब इसमें भी एक रिलेशन दिया होगा, देखिए क्या रिलेशन दिया, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का जो एज है वो ट्वाइस है, दोगुना है सोनू के एज से। ठीक है, तो x+10 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2y+20, और x-2y=20 - 10, इट मींस x-2y=10। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं बारी बारी। ठीक है, एक क्या है, x-2y=10, ये सेकेंड इक्वेशन है अपना। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन था x-3y=-10, x-3y=-10, ये है ना। हाँ, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सेम टू सेम तो दिख ही रहा है, यहाँ एक्स एक्स तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन नीचे वाले का चेंज हो गया, ये गया, ये सॉल्व होकर के आया y, और ये सॉल्व होकर के क्या आया 20, यानी y का वैल्यू हो गया बच्चों 20। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा x-2 इंटू वाई यानी 40 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या 10 + 40, इट मीन्स 50। यानी नूरी का जो भी प्रेजेंट एज है, नूरीज एज जो भी प्रेजेंट में वो क्या है 50 साल है। ठीक है, 50 साल, और सोनू का एज कितना है बच्चों, सोनू का जो एज है वो हो गया y यानी 20 साल। अभी प्रेजेंट प्रेजेंट का ही पूछ रहा है ना, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यस, इसका मतलब प्रेजेंट का ही पूछ रहा है। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मान लेते 2 डिजिट का नंबर जो है उसका यूनिट प्लेस में x है, टेंस प्लेस में y। आपको पता है बच्चों हम लोग कैसे मानते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10y+x। ठीक है, यहाँ क्या कहा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इट मींस y+x इक्वल टू 9, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस किसका भैया, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। नंबर रिवर्सिंग, रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर को, तो क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना दूसरा इक्वेशन आएगा, क्या हो जाएगा 90y + 9x 20x + 2y। ठीक है, और x y को एक साथ ले आते तो क्या हो जाएगा बच्चों, y को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 88y, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों -11x = 0। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, 11 कॉमन निकल रहा है, तो 11 कॉमन निकाल करके क्या आ जाएगा बच्चों, 11 कॉमन निकालेंगे, फिर से लिख लेते हैं 88y - 11x = 0। 11 कॉमन निकाल लिया तो 8y - x = 0। 11 जाएगा 0 से नीचे डिवाइड में तो वही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन था y + x = 9, y + x = 9। देखिए तो ये दोनों बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ऑलरेडी अपोजिट साइन हमारे सामने है, ये गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 9y = 9, 9 से 9 कट गया, 1 बार में y का वैल्यू आ गया 1। अब अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट कर दें, चलिए इसी में पुट कर देते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन में तो क्या होगा 8 1 जा 8 -x = 0 -x = -8 x = 8, यानी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया बच्चों, ओरिजिनल नंबर में हम लोगों ने क्या माना था 10y + x ना, 10y + x क्या हो जाएगा 10 + 8, 10 1 जा 10 = 18, यानी हमारा जो नंबर है क्या हो गया बच्चों 18 हो गया, 10y + x 18 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए आप 18 का जो डिजिट का जो सम होता है क्या होता है 1 + 8 = 9। ठीक है, 1 + 8 = 9, और ऑर्डर को रिवर्स कर दें यानी 18 81 हो जाए। ठीक है, तो अगर ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। देखिए तो इसका 9 टाइम्स क्या होगा, 18 9 जा, इसको 2 टाइम्स, 18 9 जा 162, और इधर देखिए 2 1 जा 2 2, देखिए वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना गई एक बैंक 2000 रुपया निकालने के लिए, सी आस्क्ड द कैशियर
टू गिव हर 50 रुपया का नोट एंड 100 रुपया का नोट ओनली। उसको 50 और 100 का ही नोट चाहिए था। मीना ने नोटिस किया कि टोटल जो नोट है वो 25 है। तो फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपया एंड 100 रुपया। मान लेते कि 50 रुपया का नोट है वो एक्स है। मान लेते कि नंबर ऑफ 50 रुपया नोट बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपया नोट बी वाई। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन गया बच्चों कि दोनों जो था वो दोनों मिला करके कितना नोट था, 25 नोट था। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और क्या है दूसरा कि ये x है तो 50 में x से गुना किए, यानी 50 रुपया का नोट x है, x गो है। और 100 रुपया का नोट कितना है बच्चों, 100 रुपया का नोट y टाइम्स है। इस दोनों को ऐड करके कितना होगा, टोटल 2000 होगा। इससे दूसरा इक्वेशन बन गया आपका। सॉल्व करके अच्छे से देखिए, 50 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2y इक्वल टू 2000। 50 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना बार में आएगा, 40 बार में आएगा। 4 5 20 और 0 0। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों को बड़े आराम से इक्वेट कर देंगे हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। x प्लस 2y इक्वल टू 40। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे का साइन चेंज, ये गया, ये क्या हो गया माइनस वाई, ये क्या हो गया -15। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, y इक्वल टू आ गया 15। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर हो जाएगा बच्चों 10। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15। यानी नंबर ऑफ 50 रुपया नोट हो गया 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपया नोट्स हो गया 15। ठीक है, अब देखिए ये 15 और 100 कितना हो जाएगा, 1500 और ये 500। 1500 और 500 कितना होता है, 2000 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड रेट, फिक्स चार्ज। मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो है ना वो 100 रुपया है। फिक्स चार्ज क्या मान लिए, 100 रुपया। फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए 100 रुपया चार्ज, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज देयर आफ्टर, और उसके बाद फिर जितना दिन रखेगा उतना दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है। सरिता ने 27 रुपया पे किया अगर उसने बुक को 7 दिन रखा। 7 दिन रखा तो कितना दिन एक्स्ट्रा रखा फिक्स पे के अलावा, 7 है ना, तो 3 निकाल देंगे तो 4 बचेगा। यानी पहला क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों, 100 रुपया तो देना ही पड़ा उसको पहला दिन का, पहला 3 दिन का। बाकी का जो 4 दिन का है वो कुछ रुपया पे की। मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड रेट है वो 100 रुपया है और वेरिएबल रेट जो है, वेरिएबल रेट जो पर डे लग रहा है, वेरिएबल रेट पर डे मान लेते हैं कि वाई है, वाई रुपया। ये हो गया फिक्स्ड रेट, ये हो गया वाई रुपया पर डे का। तो 100 रुपया तो दे दी 3 दिन का, और ये हो गया 4 दिन, 7 दिन रखी थी ना, तो 4 इंटू वाई हो गया आपका वेरिएबल। तो उसने टोटल कितना पे किया, 27। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस 4y इक्वल टू 27 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखिए सुशी ने 21 रुपया पे किया अगर बुक को उसने 5 दिन रखा। तो पहला तो 100 रुपया तो फिक्स ही है, ठीक है, 3 दिन का। बाकी तो 2 दिन ही, 5 दिन रखी तो 2 ही दिन रखी होगी ना एक्स्ट्रा। तो 2y इक्वल टू क्या देंगे, 21। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए x x सेम टू सेम है, x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 21। x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये क्या हो गया बच्चों, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। y का वैल्यू आ गया आपका 3, y का वैल्यू आया 3। अब y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। x इक्वल टू 27 माइनस 12 यानी कि 50, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा था बच्चों कि फिक्स चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है। फिक्स चार्ज है अपना बच्चों 15 रुपया। फिक्स चार्ज इज 15 रुपया, ठीक है। और पर डे चार्ज, पर डे चार्ज इज 3 रुपया, ठीक। कोई दिक्कत बच्चों, पर डे चार्ज इज 3 रुपीज। चलिए, तो चैप्टर हो गया बच्चों अब आप लोग का समाप्त। इतना ही क्वेश्चन था आपके चैप्टर में। एक बार हम लोग फिर से समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए
इस चैप्टर में हमने पढ़ा अभी तक कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन। दो लाइन अपने को खींचना है, इसमें दो लाइन जहां पर कट करेगा वो हो जाएगा आपका, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई का, वो हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन। इस केस में आपका जो वैल्यू होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इफ द लाइंस कोइंसाइड यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, लेकिन डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइन पैरेलल हो जाए, लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर न ओवरलैप करे, न एक दूसरे को कट करे, दोनों पैरेलल हो जाए, तो ऐसे में आपका वैल्यू नहीं आ पाएगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में हमने दो चीज सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इससे प्रीवियस वाले में जब आप लोग का पुराना सिलेबस था उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था। ठीक है, जो पहले लोग पढ़ते थे अब आप लोग नहीं पढ़िएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब अपने पास दो इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब इसमें एक रिलेशन है, इसका जो कोफिशिएंट है a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो हम लोग इसी से इक्वेशन देख करके ही पता कर सकते हैं कि इसका वैल्यू कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, यानी इसका वैल्यू आएगा कि नहीं। ठीक है, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं है तो इसका मतलब जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को एक जगह पर कट करेगा, आपका एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो ऐसे केस में आपका लाइन जो है क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर ठीक है, और अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 तो इस केस में क्या होगा बच्चों, आपका लाइन जो है ओवरलैप कर गया, एक के ऊपर एक लाइन हो गया, इससे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, यानी कंसिस्टेंट तो है लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। There are several situations which can be mathematically represented by two equations and not linear to start with, but we alter them so that they are reduced to pair of linear equation। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो हम लोग लीनियर इक्वेशन पर बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन पर नहीं बना सकते हैं। तो जो बना सकते हैं उसको हम लोग इस तरीके से, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने देखा ग्राफिकल मेथड, आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने देखा एलिमिनेशन मेथड, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, थैंक यू।